नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आज हम लोग चर्चा करते हैं सर कि लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, बहुत सारी छूट दी गई है। अब कपड़े की दुकानें खुल सकती हैं रूटीन्स के हिसाब से, बहुत सारी छूटें। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमारे व्यूवर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो पाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी, आज के दिन में दुनिया बहुत आगे है लेकिन हर किसी के पास खुद का बाइक या फिर कार जैसी चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसे वक्त में वो लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? क्या उम्मीद है कि ऑटो सर्विसेज शुरू होंगी फिर से? देखिए गरिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर परिवार के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, अपने ही शहर में नहीं होती है। और यदि अपने ही शहर में होती और हर परिवार के पास गाड़ी होती तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। या आप यह भी कह सकते हैं कि यदि एक परिवार के पास गाड़ी भी है तो उसमें कई सदस्य हैं और उनके कार्य अलग अलग हैं, इसलिए गाड़ी की ज़रूरत भी अलग अलग समय पर होती है, फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया का कोई भी देश हो, वो उसका लाइफलाइन है। बिल्कुल। तो लॉकडाउन 4 शुरू हो गया और अब तक फैसला नहीं हुआ। बिहार की हम बात कर रहे हैं कि बसेस क्या होंगे और ऑटोज़ क्या होंगे, टेम्पो जिसको कहते हैं। तो देखिए, कल ही जब बिहार सरकार ने फैसला किया तो अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का जो आदेश आया उसमें इनका परिचालन अभी प्रतिबंधित रखा गया और कहा गया कि अभी इसकी छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन आज सुबह हमने कई प्रदेशों में देखा है कि वहाँ छूट दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ छूट दी गई है, कैपेसिटी के साथ छूट दी गई है। तो देखिए, छूट एक बड़ा फैसला है। देखिए, ट्रेन्स जो भी अभी चल रहे हैं वो या तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं या राजधानी चल रहे हैं। देखिए, पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चल रहे हैं क्योंकि जो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जो अस्त्र है वो है सोशल डिस्टेंस, मतलब फिजिकल डिस्टेंस। तो सवाल यह पैदा होना है कि यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने जा रहे हैं या देंगे तो उनकी सीटिंग कैपेसिटी कैसे होगी, कितनी होगी। आज हमने देखा, देखिए दिल्ली ट्रेंड सेटर होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ छूट दी है। आज हमने सुबह यह भी देखा कि वहाँ कुछ ऑटो चल रहे हैं। देखिए, वहाँ प्रीपेड ऑटो चलते हैं, आपको पता होगा, 3 सीटर, और कुछ बसेज भी चलनी शुरू हुई है। लेकिन हमने बदलाव क्या देखा? बदलाव हमने ये देखा कि जो छूट दी गई है, पहले एक ऑटो में 1+3 जो वैलिड था, तो एक ड्राइवर और 3 मुसाफिर बैठते थे। लेकिन अब जो दिल्ली में छूट दी गई या दूसरे प्रदेशों में भी छूट दी जा रही है वो 1+1, मतलब एक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और एक पैसेंजर। देखिए, ये कितनी बड़ी समस्या। हमने कुछ बसें भी चलती हुई देखी है सुबह दिल्ली में। तो जो बसों में भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। आप बस की एक सीट पर बैठे हैं तो दूसरी सीट पर एक चिपका हुआ है, स्टिकर चिपका हुआ है, जिस पर आप बताया गया कि इस सीट पर आपको नहीं बैठना है। तो बसों में भी सीटिंग कैपेसिटी कम कर दी गई। तो देखिए, ये मॉडल अपनाना होगा जो अभी कोरोना का चैलेंज है। लेकिन जैसे ही इस मॉडल को आप अपनाने जाएंगे, एक बड़ी समस्या ये पैदा हो जाएगी कि भाड़े का क्या होगा। जी बिल्कुल, मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा था। जैसे आपने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया कि 1+1 हो गया है, पहले 3 थे, तो ऑटो वाले ऐसा तो नहीं करेंगे कि तिगुना भाड़ा बढ़ जाएगा? गरिमा, देखिए, भाड़ा तो उन्हें बढ़ाना ही होगा। बिल्कुल। अब इसे नियंत्रित कैसे करेंगे, कैसे सरकार की व्यवस्था होगी, और जो आम आदमी की समस्या है, देखिए केवल सीटिंग कैपेसिटी घटा देने से समस्या कितनी गंभीर हो जाती है। अब कोई परिवार है, हम 2+2 की बात कर लेते हैं। यदि आपको ऑटो से जाना है तो आपको अब 4 ऑटो चाहिए, 4 लोगों के लिए 4 ऑटो चाहिए। तो भाड़ा तो ऐसे ही रॉकेट की तरफ बढ़ गया, 100 गुना हो गया। और इतने ऑटोज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जब बिल्कुल पीक आवर होता है तो आपको ऑटोज़ के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करना होता है। और भी समस्या इस रूप में आप देखिए कि कोई माँ है, उनके साथ 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल हो सकती है, 12 साल हो सकती है। अब वे कैसे ट्रैवल करेंगे? क्या उनके लिए भी उनको 3 ऑटोज लेने पड़ेंगे, 1 माँ 2 बच्चा? तो ये समस्या
एक गंभीर होती चली आ रही। इसी तरीके से हम टैक्सीज की बात कर लें। टैक्सीज में कहा गया कि 1+2 ड्राइवर +2। अब तक क्या था कि ओला लेते थे, आप उबर लेते थे या कोई प्राइवेट टैक्सी लेते थे, आप 4 लोग तो बिल्कुल आराम से जाते थे ड्राइवर को छोड़कर, 5वें को भी एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन अब वो संभव नहीं हो पाएगा। बिहार में क्या ट्रेंड था? बिहार में आप भी सड़कों पर चलते हैं, हम भी सड़कों पर चलते हैं। जो सिटिंग कैपेसिटी बिहार में ऑटोज़ या बसेज की थी, उनसे अधिक कहते ठूस देते थे ऑटो। यदि आपने पटना की सड़कों पर आप चलता, आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि जहाँ सिटिंग कैपेसिटी 3 थी, वहाँ ड्राइवर छोड़कर भी 6 लोग बैठ जाते थे। तो अब ये इतनी बड़ी समस्या हो गई। और इस बीच देखिए जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, इसके कारण बिहार में भी कल रात से 2 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि जब कीमत बढ़ जाती है, भाड़ा बढ़ जाता है, पेट्रोल की कीमत घट जाती है, तब भी भाड़ा नहीं घटता है। ठीक है, एक बार जो बढ़ गया वो बढ़ गया। अब आपने सवाल किया कि भाड़ा, देखिए भाड़ा तो बढ़ना है। अब ये कोरोना की लड़ाई में जब आप सिटिंग कैपेसिटी को कम करेंगे तो भाड़ा तो जाहिर तौर पर। अब आप सोच लें कि यदि आप हम पटना की ही बात कर लें गरिमा, तो लोग बता रहे थे कि पटना से यदि आप सगुना मुड़ जाते हैं, पटना से आप पटना जंक्शन से हम बात कर रहे हैं, या फिर आप अगमकुआं जाते हैं, कंकड़बाग जाते हैं, गाय घाट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो भाड़ा 10 से 15 से 20 रुपये तक होते थे। मिनिमम 10 रुपये जी, अब तो इतने में पेट्रोल और डीजल भी उनका नहीं आएगा। ठीक है, और जहां वो 6 आदमी बैठा रहे थे, 6 आदमी बैठाना गलत था, जो 3 सीटर ऑटोज था। हाँ। देखिए टेम्पोज भी आते हैं जिसमें 6+1 लोग बैठा लेते थे, तो 6 वाले में भी लोग 10 बैठाते थे। तो अब क्या है, भाड़ा कितना बढ़ जाएगा और इसे कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो देखिए बिहार सरकार ने कल कहा कि परिवहन सचिव जो आयुक्त हैं संजय अग्रवाल, वो इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो देखिए जरूर दिशा निर्देश जारी हो, लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि सरकार को जो इनके यूनियंस हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं, उनके साथ बुलाकर एक सहमति बनानी चाहिए कि देखिए ये चुनौती है, अभी आप भी घर बैठे हो और यदि हम इसे खोलने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि तो सरकार को प्रत्येक रूट्स का वो भाड़ा निर्धारित करना होगा। और भाड़ा निर्धारित जब सरकार करे तो जैसे आप लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 ला रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यह जरूर निर्धारित करें कि यह भाड़ा जो है लॉकडाउन के पीरियड का निर्धारित किया जाता है। नहीं तो क्या होगा गरिमा की ऑटोज़ पर, टेम्पोज़ पर, टैक्सीज़ पर, बसेस पर आपका हमारा बैठना, आम मुसाफिरों का बैठना उनकी औकात के बाहर की बात हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रेंड है भाड़ा जो हो जाता है वो हो जाता है। अभी देखिए जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लोग आ रहे थे, उनके भाड़े पर अलग विवाद है, राज्य सरकारों का विवाद है। बिहार ने कहा है कि जो भाड़ा लगा है उन्हें हम क्वारंटाइन से जब वो जाएंगे तब देंगे भी। तो जो पहले पटना जंक्शन दानापुर स्टेशन पहुँचे या फिर दूसरे स्टेशन पहुँचे, वहाँ से उन्हें बसेस से ले जाया जा रहा है। तो एक खबर आई, एक ट्वीट पर सबसे पहले कांग्रेस के विधायक हैं अमित कुमार टुन्ना, उन्होंने 2 दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसमें पटना से या हाजीपुर से सीतामढ़ी का भाड़ा दिखाया गया था कि बस वाले भाड़ा वसूल रहे हैं, और वह भाड़ा निर्धारित भाड़ा जो पहले से चला हुआ भाड़ा था उससे अधिक था। फिर अभी 2 दिनों पहले हिंदुस्तान ने भी एक डिटेल कवर स्टोरी की है कि किस तरीके से भाड़ा पटना में जो बस स्टैंड है वहाँ से कुछ बसें खुली श्रमिकों के लिए, जो श्रमिक आ गए थे किसी भी रास्ते से आ गए थे, चाहे वो पैदल आ गए थे चाहे किसी दूसरे साधन से आ गए थे, तो उसमें जो भाड़ा दर्शाया गया था तो जस्ट डबल से भी भाड़ा, जैसे पटना से सहरसा का भाड़ा पहले बताया जाता है कि 300 रुपये था, अब वो 700 रुपये हो गया। इसी तरीके से हाजीपुर का भाड़ा भी डबल से अधिक हो गया। तो देखिए एक चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज आ गया गरिमा कि सरकार को भाड़ा भी निर्धारित करना होगा, तभी यात्री का भी काम चलेगा, तभी टेम्पो वाले को भी काम चलेगा। मैं कल रात से ऑटो यूनियन के लीडर से बात कर रहा था, उनके भीतर बड़ा गुस्सा है, बासी भी है, 50 दिनों से अधिक वो बैठ गए हैं, बैंकों की किस्त भर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बैंकों ने तो अभी कहा है कि किस्त न भी दें, तो देखिए बैंकों ने क्या कहा, किस्त यदि आप चाहें तो अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ब्याज इंटरेस्ट लगता रहेगा, तो ये बोझ बना हुआ है। तो उनका गुस्सा भी है कि सारे लोग बेकार बैठ गए हैं, लोग घर जा रहे हैं, और
देखिए अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो ऑटो मालिक होते हैं, एक ड्राइवर होते हैं, कुछ ड्राइवर भी होता है साथ में ऑटो मालिक भी होता है, तो दोहरी मार उनको पड़ रही है। और जब ये खुलेगा तो ये निश्चित तौर पर देखिए आम यात्रियों के लिए सरकार यह निश्चित रूप से तय करे कि किस रूट का भाड़ा क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए स्कूल बसेज में क्या होगा, स्कूल जो हैं बसेज चलाती हैं बच्चों के लिए जी। अब कब स्कूल खुलता है अभी ये गर्भ में है, लेकिन बच्चों जो स्कूल पहुंच जाते हैं उनमें अधिकांश की स्थिति यही होती है कि वो स्कूल बसेस से जाते हैं। अब वहाँ भी सीटिंग कैपेसिटी कम कर दी जाएगी, तो बस वाले कहें कि हम भाड़ा डबल कर देंगे, तो देखिए किस तरीके की मार पड़ गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्कूल फीस भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अचानक से, बस फी ट्रांसपोर्टेशन फी। हाँ, देखिए मतलब उसी में जुड़ हाँ, जाएगा। क्योंकि देखिए जो हालात हैं दुनिया के हालात हैं उसमें तो यह बात तय है कि अब हमें कोरोना के साथ ही चलना है और जीना है, ठीक है ना, क्योंकि अब तक कोई वैक्सीन बनी नहीं, अब तक कोई दवा बनी नहीं, जिसके कारण हम कह दें कि ना ये तो अब 15 दिनों की बात है। तो इसलिए आप लॉकडाउन में ढील मिलती जा रही है, और यदि हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है, अपनी ज़िंदगी को रफ्तार देनी है, तो इनके साथ ही जीना होगा। लेकिन इसकी मार इतनी ज़बरदस्त पड़ने जा रही है आम आदमी की जेब पर, जिसकी आप क्या कहें, कल्पना नहीं कर सकते कि जब यदि आपको 15 रुपये की जगह 60 रुपये भाड़ा देना होगा, कैसे आप दफ्तर जाएंगे, कैसे आप स्कूल जाएंगे, कैसे आप कॉलेज जाएंगे, और आपको इतने ऑटोज मिलेंगे कहाँ से। तो देखिए सिर्फ भाड़ा का निर्धारण नहीं, फिर यह भी ध्यान देना होगा कि यदि आपने नए तरीके से भाड़ा निर्धारित कर दिया तो फिर ऑटो वाले भी मनमानी ना करें, पुलिस वाले रंगदारी ना कर दें कि हाँ पुलिस वाले वसूलने लगे और ठीक है चलते चलो। तो न सोशल डिस्टेंस रहा, न कोरोना से लड़ाई रही, पब्लिक की जेब पर मार भी पड़ गई, और सब कुछ वही। तो ये सारी समस्याएं, इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई। आप जब प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन तारीखों को याद कीजिए, जब परीक्षा शुरू होने की घड़ी होती है, परीक्षा समाप्त होने की घड़ी होती है, क्या आपको आसानी से जब आप रोड पर चले आते हैं परीक्षा केंद्रों से, एग्जामिनेशन सेंटर से, तो आपको जल्दी से ऑटो मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो अब क्या होगा जब एक बैठाना है, जब टैक्सी में 2 बैठाना है, और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक परिवार के 4 व्यक्ति को सफ़र करने के लिए, चाहे उन्हें पटना जंक्शन से सगना मोड़ जाना हो, पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाना हो, पटना जंक्शन से अगम कुआं जाना हो, यदि 4 व्यक्ति हैं तो 4 ऑटो करना होगा। अब 6 सीटर वाले टेम्पो में ये क्या करने जा रहे हैं, देखिए अभी बिहार में पटना की हम बात करें तो पटना में प्रीपेड मीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, तो इसी तरीके से फिर सैनिटाइजेशन की बात हो रही है। तो खर्चे और जो हालात बन रहे हैं, तो उसमें तो हमें यही दिखाई पड़ रहा है गरिमा कि टेम्पो बस से भी चलना आम आदमी की औकात में नहीं रह जाएगा। इसलिए आपने कल गौर किया होगा कि कल जो ढील दी गई पटना जिला प्रशासन ने, उसमें टॉप में जो सूची थी उसमें साइकिल दुकान लिखे थे। साइकिल दुकान पर मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से साइकिल दुकान पर सबसे अधिक खरीदारी होगी। देखिए इसके पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर को खोला गया। पटना में मेरे एक मित्र हैं जो एक बड़ी गाड़ियों के मतलब ब्रांड के उसकी डीलर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि 7 दिन, उन्होंने बताया कि 7 दिन खुले हुए दुकान हो गए, कोई भी उनकी जो ऑफिस है खुले हुए 7 दिन हो गए, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं बिकी है। गाड़ी बंदे जा रही है, सर्विसिंग के लिए जरूर जा रही है। तो साइकिल से देखिए, साइकिल खरीदने वाले कौन लोग होंगे। अब भी बिहार में आपको यदि पटना से मधेपुरा जाना है, पटना से कटिहार जाना है, कटिहार से पटना आना है, तो आपको पासेस मिलना आसान नहीं है। यहाँ भी लोग फंसे हुए हैं। तो लोग देख रहे हैं कि जब बॉम्बे से, दिल्ली से और कलकत्ता से साइकिल चलाते हुए आ सकते हैं, तो पटना के लोग भी कोशिश करेंगे और सहरसा के लोग भी कोशिश करेंगे कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो साइकिल से ही। और आने वाले दिनों में जब ऑटो का भाड़ा इतना होगा, बसों का भाड़ा इतना होगा, तो फिर वो साइकिल, यदि आपको पटना से गांधी मैदान जाना है, तो फिर सरकार को साइकिल वालों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। ये मालूम हो, यदि देखिए दुनिया के लिए आप दूसरे देशों में जाएं, मैंने कई देशों में देखा है, तो साइकिल चलाने वालों के लिए एक अलग रास्ता होता है कि उस पर सिर्फ साइकिल से ही चल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने इंडिया में नहीं, मतलब बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए यह बहुत गंभीर मसला है, और सरकार जब फैसला करे तो भाड़ा भी निर्धारित कर दे, नहीं तो हम आप, ठीक है, हम आप और भी छोड़िए, जो आम लोग हैं जिनकी लाइफलाइन यही है, वो ऑफिस जाने के लिए, घर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए,
वे ऑटो और बस में सवारी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाड़ा इतना हो जाएगा, और भाड़ा देने की स्थिति में भी होंगे तो आपको ऑटो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी बैठा रहे थे तब तो आपको ऑटो के लिए प्रतीक्षा करनी होती थी, अब तो एक बैठाने हैं, कहाँ से आ जाएंगे इतनी। और इस बिना पर कोई नया ऑटो लेना भी नहीं चाहेगा कि हाँ आपको चलो यही, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का सिलसिला नहीं बनने जा रहा है, हाँ अभी लंबी लड़ाई है। तो इसलिए इस मुद्दे को ध्यान रखना है। गरिमा, आप भी सड़कों पर रहते हैं। तो बिल्कुल बिहार सरकार के लिए और परिवहन सचिव के लिए बड़ा चैलेंज है ये कि किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाए, आम जनता का भी ख्याल रखें, ऑटो चालक का भी ख्याल रखें, और इस बात का भी साथ में ध्यान रखना है कि संक्रमण को कैसे रोकना है। अब देखना ये होगा कि फैसला क्या कुछ निकल कर आता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आपके इस तरह के जो भी सवाल हों आप हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आप ट्वीट भी कर सकते हैं हमें। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।